पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की अटकलें जोरों पर है। इस बार जेडीयू के एनडीए में लौटने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए की संयोजक की भूमिका में आ गए हैं। जिस सूत्र ने ये जानकारी दी है कि इस पर नीतीश कुमार और बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बननी शेष है। इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। जब राजनीति में सारे पक्ष कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है जैसा रटा रटाया जवाब देने लगे तो सूत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सूत्र से तार हाथ लगने के कुछ घंटों के बाद ये खबर सामने आती है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। उसी विमान से बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित पार्टी के अन्य नेता भी दिल्ली आ रहे हैं। बिहार से आने वाले कैबिनेट मंत्रियों को भी दिल्ली तलब कर रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कोई खिचड़ी पकती है या नहीं? खिचड़ी कितनी शर्तों पर पकती है? इन सवालों के जवाब समय के साथ साथ पता चल जाएंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जिसमें ये तो पता चलता ही है कि बिहार की सत्ता में बदलाव की बयार यूं ही नहीं बदली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पूर्णिया रैली से नीतीश कुमार के कन्ने कटनी की खबर भले ही अब आई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन से उनकी नाराजगी की खबरें काफी पहले से चलती आ रही हैं। शुरुआत में कहा गया था कि विपक्ष गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते, नीतीश कुमार नाराज है। हालांकि बाद में यह प्रस्ताव आया पर नीतीश ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद बिहार में अचानक से जेडीयू लोकसभा सीटों की संख्या को लेकर मूर्ख हो गई है। बार बार रजत कांग्रेस सहित अन्य समझदारों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू अपने हिस्से की सीट कम नहीं करेगी। फिर एक इंटरव्यू में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने दरवाजे खुले होने के संकेत दिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगस्त 2022 में जब एनडीए को छोड़ नीतीश कुमार रजत के साथ गए थे, उसके बाद इस तरह के सवाल कई बार बीजेपी नेताओं से पूछे गए थे, लेकिन जवाब में वो दोबारा नीतीश के साथ किसी तरह के गठबंधन को खारिज करते रहे। इसके बाद से नीतीश कुमार की घर वापसी को लेकर संकेतों का सिलसिला चलता पड़ा। रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान देने वाले रजत कोटे से मंत्री आने वाले कई अधिकारी इधर से उधर किए गए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का श्रेय नीतीश कुमार के हिस्से में भी जाए, इसका ख्याल रखा गया। वहीं नीतीश कुमार ने भी ट्वीट डिलीट कर दिया। श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देने में कंजूसी नहीं की। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने ये कहकर कि कुछ लोग राजनीति में केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, घर वापसी की कयासों को और बदल दिया। फिर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से चंद मिनटों के भीतर 3 ऐसे ट्वीट किए जिन्हें नीतीश कुमार पर निशाना माना जा रहा है। हालांकि बाद में रोहिणी ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसमें रजत और जेडीयू की निगाहें के दिन पूरे होने के संकेत दिए। बता दें कि तलाक 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 कभी भी मुमकिन है। यही कारण है कि भले बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की घर वापसी की शर्त अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन रजत की तरफ से खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पार्टी नेताओं के साथ बैठकों में व्यस्त है। वहीं लालू के लिए कहा जा रहा है कि वो बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बनाने की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। बिहार विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है उसमें रजत, कांग्रेस, वामदल और निर्दलीय मिलकर 115 विधायक होते हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। यदि असुरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के इकलौते विधायक का समर्थन भी रजत को मिल जाए तो भी इसमें सरकार बनने के लिए कम से कम 6 विधायकों को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर सहमति बनाने पर बीजेपी, जेडीयू और जीतन मांझी की पार्टी हम 127 विधायकों के साथ आसानी से सरकार बना सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 28 जनवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं
उनके साथ सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को तुरंत पटना आने के लिए कहा है। वहीं जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को पटना में महाराणा प्रताप रैली थी, इसे भी रद्द कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में हाईकमान के साथ सिलसिलेवार मीटिंग कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से भी बातचीत लगातार की जा रही है। बता दें आपको कि सुशील मोदी राज्यसभा सांसद हैं और वो 15 जुलाई 2017 से 15 नवंबर 2020 तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। तब नीतीश कुमार सीएम थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। वहीं सुशील मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा, दरवाजे वक्त के हिसाब से खुल सकते हैं, दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है। बीजेपी नीतीश को दोबारा गले लगाने के लिए तैयार है। राजनीतिक गलियारों में कई किस्म के फॉर्मूले उछल रहे हैं। एक फॉर्मूला ये है कि शायद विधानसभा भंग कर दी जाए, लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी राजी हो गई है। अब ये फॉर्मूला लगभग फाइनल होने लगा है। बीजेपी सूत्रों से खबर आ रही है कि नीतीश को ही बागडोर दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव तक नीतीश सीएम रह सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान में लगे हुए हैं। गुरुवार रात अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हुई। नड्डा ने अपने केरल का दौरा भी रद्द कर दिया है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे एनडीए के अपने सहयोगियों से भी बीजेपी लगातार बात कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।